जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं पिछले 1-1.5 साल से लद्दाख में भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है और चीन अपना बेस्ट हथियारों को लाकर लद्दाख के पास टेस्ट कर रहा है या फिर तैनात कर रहा है, जैसे कि H-20 स्टेल्थ बम्बर हो गया या फिर J-20 फाइटर जेट हो गया। अब खबर यह है, चीन अपना हाइपरसोनिक ड्रोन को लाकर लद्दाख के पास रखा है। हालांकि पिछले 1-2 साल से सैटेलाइट इमेज से पता चल रहा था चीन ये ड्रोन को शिनजियांग में टेस्ट कर रहा है, लेकिन दोस्तों अब ये हाइपरसोनिक ड्रोन भारत की सीमा के पास आना ये भारत के लिए अच्छा न्यूज नहीं है। आप सब जानते हैं ड्रोन एक ऐसा एरिया है जिसमें भारत चीन और पाकिस्तान से थोड़ा पिछड़ते हुए दिखाई देता है, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में चीन हो गया या फिर पाकिस्तान, दोनों के पास आर्म ड्रोन है, लेकिन भारत के पास ऐसा कोई भी ड्रोन नहीं है जिससे हम हथियार डालकर दुश्मन की टैंक वगैरह हो गए या फिर ग्राउंड अटैक कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है भारत इजराइल से सीक्रेटली आर्म ड्रोन को लेकर ऑपरेट कर रहा हो। पिछले हफ्ते आप सब जानते हैं जम्मू एयरबेस पर एक छोटा सा ड्रोन के जरिए हमला किया गया था। तो अब सवाल उठता है चीन का ये हाइपरसोनिक ड्रोन क्या है, कैसे काम करता है और ये ड्रोन से भारत को कितना खतरा है। इसके साथ साथ दोस्तों, भारत का एंटी सैटेलाइट मतलब एसैट मिसाइल के डर के कारण ही चीन हाइपरसोनिक ड्रोन को लद्दाख के पास लाया है। अब आपके मन में सवाल होगा, एसैट मिसाइल और हाइपरसोनिक ड्रोन के बीच क्या कनेक्शन है। दोस्तों, ये सारे सवालों पर मैं आपको जवाब दूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, ये ड्रोन का नाम है WZ-8। 2019 में पहली बार मिलिट्री पैरेड में ये ड्रोन को चीन दुनिया के सामने रखा था। आप सैटेलाइट में से देख पा रहे होंगे ये ट्रायंगल वाला शेप को। और दोस्तों, इसका लेंथ तकरीबन 13.7 मीटर है और उसका विड्थ लगभग 14.5 मीटर है। दोस्तों, ये जो ड्रोन है ये थोड़ा बाकी ड्रोन से अलग है। मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम में ड्रोन है उनमें जेट इंजन लगता है या फिर उस टाइप का इंजन ही लगता है, लेकिन इसमें जो इंजन लगा है वो रॉकेट इंजन लगा है। इसके साथ साथ दोस्तों, मतलब इसका स्पीड तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा रॉकेट इंजन होने के कारण इसको कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल है। हालांकि ये स्टेल्थ ड्रोन नहीं है और दोस्तों ये हाइपरसोनिक स्पीड से जा रहा है, तो स्टेल्थ होना ना होना इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक टारगेट को हिट कर सकता है। हालांकि 10 साल बाद आ जाए S-500 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसके साथ दोस्तों और एक बात यह है कि ये मतलब आर्म ड्रोन नहीं है। मतलब ये अपने साथ कोई हथियार या फिर बम वगैरह ले जाकर दुश्मन पर गिरा नहीं सकता। इसका काम सिर्फ रिकॉग्निशंस करना है। मतलब ये दुश्मन के एरिया पर उड़कर मतलब उस नीचे वाले एरिया पे क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस सारे घटना का इमेज खींचकर ये अपना मतलब चीन के पास मतलब अपने जो कमांड पोस्ट है वहाँ तक भेज पाएगा। इसके साथ दोस्तों इसमें रॉकेट इंजन होने से ये फायदा है, ये हाई अल्टीट्यूड जैसे एरिया में अच्छे से काम कर पाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं जो जेट इंजन होते हैं उन्हें हवा से ऑक्सीजन की जरूरत होता है। ऐसे में जो हाई अल्टीट्यूड एरिया है मतलब जहां ऑक्सीजन काफ़ी कम मात्रा में होते हैं वहाँ जेट इंजन परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा नहीं कर पाता है। लेकिन इसमें रॉकेट इंजन होने के साथ साथ ये लद्दाख या फिर तिब्बत जैसे हाई अल्टीट्यूड एरिया में भी अच्छे से काम कर पाता है। लेकिन इसमें और एक डिमेरिट या मतलब रॉकेट इंजन का ये है, ये रीयूजेबल नहीं है। मतलब ये एक बार एक मिशन के लिए यूज हो सकता है, दूसरी बार इसे आप यूज नहीं कर पाओगे। अगर हम बाकी जो ड्रोन है उससे कंपेयर करें तो ये उसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अब प्रेजेंट टाइम में इसका रेंज तकरीबन 2400 किलोमीटर बताया जाता है। और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये ड्रोन में ऐसे कुछ ये लगा हुआ है जैसे आप देख सकते हो, और इसके बदौलत इसे एयर लॉन्च किया जाता है, मतलब किया जा सकता है। जैसे चाइना के पास अब H-6 बम्बर है, उस बम्बर के जरिए इसे काफ़ी ऊंचाई तक ले जाकर वहाँ से ड्रॉप किया जाएगा, फिर ये अपने मिशन के लिए जाकर अंजाम देगा और जिस एरिया में भेजा जाएगा उस एरिया के आसपास जो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन होगा या फिर अगर साउथ चाइना सी में, खासकर चाइना का तो टारगेट है इसे साउथ चाइना सी में मतलब अमेरिका के ऊपर नज़र रखने के लिए, और वहाँ उस एरिया का ये फोटो वगैरह ला के मतलब अपना कमांड पोस्ट को भेजेगा। अब आपके मन में सवाल होगा, चाइना के पास तो कोई सैटेलाइट का कमी है नहीं और ये एक ऐसा ड्रोन है आप इसे एक बार यूज कर सकते हो, तो फिर ऐसा ड्रोन हाइपरसोनिक ड्रोन बनाने का क्या फायदा हुआ? इससे चाइना को क्या बढ़त मिलेगी भारत के खिलाफ या फिर अमेरिका के खिलाफ? दोस्तों, सैटेलाइट का एक डिमेरिट होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। मान लो ये उड़ीसा है, मान लो क्या ये उड़ीसा ही है। ये सैटेलाइट अगर हम इस मतलब उड़ीसा का रियल टाइम इमेज चाहिए अभी, तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कब उड़ीसा के ऊपर सैटेलाइट आएगा, और इसके लिए दोस्तों हमें 1-1.5-2 घंटा तक इंतजार करना होता है। अगर अब मान लो मतलब लद्दाख में अभी जंग हो रहा है, अगर ऐसे हालात में हम 1 घंटा 2 घंटा इंतजार करेंगे कब लद्दाख के ऊपर सैटेलाइट आएगा और तब हमें रियल टाइम इमेज मिलेगा,
तो ये मतलब जंग के हिसाब से ये सही नहीं है। अगर हमारे पास पहले से जानकारी होगा चीन क्या कर रहा है, या फिर हम चीन के एंगल से देखें तो भारत क्या कर रहा है, तो हमें काफ़ी बढ़त मिल जाता है। इसलिए चीन ये ड्रोन को बनाया है। इसके साथ साथ दोस्तों और एक डर है, भारत के पास एसैट मिसाइल है। भारत जरूरत पड़ने पर जो तिब्बत या फिर सिंजियांग के ऊपर जो भी चाइनीज सैटेलाइट नज़र रख सकते हैं, मतलब नज़र रखते हैं, उनको मिसाइल के जरिए तबाह कर सकता है। ऐसे में अगर उस एरिया में चाइना का कोई भी सैटेलाइट नहीं रहा जो उसे बता पाए कि भारतीय सेना ये कर रहा है, या फिर यहाँ तक पहुँचा है, या फिर भारत इस मिसाइल या फिर हथियार को डिप्लॉय किया है, तो चीन ये ड्रोन को भेजकर उस टाइम में, मतलब रियल टाइम में वहाँ क्या हो रहा है वो सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकता है। इसके साथ दोस्तों ये सच है, ये जो ड्रोन अभी है ये ज़्यादा टेस्टेड मतलब नहीं हुआ है। इसके बाद मतलब इसके ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दुनिया के सामने नहीं है। ये एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी चीन मतलब लाया है, और ये कैसे काम करेगा इसका भी मुझे कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं जो चाइनीज क्वालिटी के यूएवी होते हैं वो काफ़ी हादसे के शिकार होते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये सारे नेगेटिव पॉइंट रखकर खुद के गलती को हम मतलब छिपा नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। हम आज प्रेजेंट टाइम में देखें, मतलब भारत की बात करता हूँ, हमारा डिफेंस बजट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। हमारा आर्मी भी तीसरे चौथे नंबर पर आ जाता है। लेकिन आप देखिए आज हम अगर मिसाइल की बात छोड़ दें, मतलब मिसाइल को छोड़ दें, बाकी और कोई भी हथियार आप ले लो, हम दूसरे देशों से खरीद रहे हैं। तो ये दोस्तों हमारे फ्यूचर के लिए सही नहीं है। चीन का यूएवी या फिर चीन का ड्रोन चाहे क्वालिटी में कितना ही बुरा हो, वो बना तो रहा है। आप देखो इजराइल हो गया या फिर टर्की हो गया, जो मिलिट्री या फिर इकोनॉमी के लेवल पर हमारे कोई बराबर ही उनका नहीं है, फिर भी वो ड्रोन सुपर पावर वाले देश बन चुके हैं। तो हमें कौन रोक रहा था कि हम अच्छे अच्छे ड्रोन हमारे देश में ही बनाए। इसके साथ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो अमेरिका का बेस्ट ड्रोन है प्रेडेटर ड्रोन, जो आगे हम $3 बिलियन में 30 के करीब ड्रोन खरीदने वाले हैं। और अगर हम देखेंगे तो पर ड्रोन का कीमत पड़ रहा है तकरीबन 100 मिलियन। हालांकि उसमें हथियार और मेंटेनेंस वगैरह टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट से लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐड होता है। अगर वो सब निकाल दे तो पर ड्रोन मैक्सिमम $40-50 मिलियन होगा। मैं एग्जाम्पल $40 मिलियन ले रहा हूँ। लेकिन जो चाइनीज विंगलुंग 2 है उसका पर मतलब ड्रोन का कीमत सिर्फ 1 मिलियन है। हाँ, क्वालिटी में दोनों में कोई फर्क नहीं है, मतलब कोई कंपेयर नहीं है, एक आसमान में है एक जमीन में है। लेकिन आप सोचो एक प्रेडेटर ड्रोन की कीमत में चाइना कम से कम 30 विंगलुंग 2 बना सकता है। अगर 20 या 25 ऐसे एक्सीडेंट के कारण या फिर जंग के मैदान में तबाह भी हो गए, 5 या फिर 6 ड्रोन तो बचेगा ही चाइना के पास। क्योंकि क्वालिटी मैटर करता है, लेकिन क्वांटिटी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जानते होंगे, जर्मनी के पास क्वालिटी था लेकिन रशियन के पास क्वांटिटी था। रशियन को वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के कंपेयर में ज़्यादा नुकसान हुआ है, फिर भी जंग कौन जीता? जो रशिया जीता। और जर्मनी को आखिर वक्त में लड़ने के लिए हथियार या फिर उसके पास सेना उस लेवल पे नहीं था, इसलिए वो रशिया के सामने सरेंडर करना पड़ा। छोड़िए, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। आखिर में ये कहूँगा कि भारत को भी फोकस करना होगा, क्योंकि हम अगर ये माइंडसेट के साथ हमेशा रहेंगे कि नहीं हमें दूसरे देशों से अच्छा उनका बेस्ट हथियार को खरीदना है। अगर रशिया के पास S-400 बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हम वहाँ से वो ले लेंगे। फ्रांस के पास अगर राफेल अच्छा फाइटर जेट है, हम वहाँ से वो ले लेंगे। अगर ऐसा माइंडसेट हमारा रहेगा तो हमारा आर्मी कभी सुपर पावर नहीं बन पाएगा। अब हमारा माइंडसेट ये रहना चाहिए, देश जो हम कैसे अच्छे हथियार बनाएंगे उसे खुद यूज करने के साथ साथ दूसरे देशों को उसे एक्सपोर्ट करें। नहीं तो हम चीन जैसे देश जो तेजी से अपने सेना को मॉडर्नाइज कर रहा है उसके साथ हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।